स्टार्ट कर रहे हैं डबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम से। इसको डबल सिग्मा प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है, डबल सिग्मा प्रॉब्लम। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मतलब आईआईटी में या जेईई मेन में, इसके जेईई मेन में भी सवाल आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लॉजिक ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आज इसका लॉजिक भी समझेंगे, इसको सॉल्व करने का। और लॉजिक समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं अगर वो चीज़ समझ में आ जाए अपने को, ठीक है। स्टार्ट करें डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स। अब डबल सिग्मा प्रॉब्लम एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट वाले तो हद इजी हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट समेशंस, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, दो समेशन लगे हुए, दो सिग्मा लगे हुए हैं, i इक्वल्स टू 1 से लेकर लेट से 6 तक, j इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 तक, i इंटू जे। देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंट पता कैसे चलेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे i का अलग साइकिल चल रहा है 0 से लेकर 6 तक, j का अलग साइकिल चल रहा है 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। इसका मतलब ये अपना अपना दोनों लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपना अपना चल रहे हैं दोनों लोग, मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो आपको करना क्या है, i वाले का फंक्शन i को दे देना है और j वाले का फंक्शन j को दे देना, सिंपल, ठीक है। ये अलग एक क्वेश्चन बन गया और ये अलग बन गया, और दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब i फ्रॉम 1 to 6 दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये तो सिंपल है यार। और दूसरा j फ्रॉम 1 to 6 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। सो द आंसर इज 21 × 21 दैट इज 441, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन ये तो, बट एकदम देख के बच्चे को लगता है कि यार पता नहीं क्या आ गया। हाँ इंडिपेंडेंट है तो बहुत इजी है, डिपेंडेंट में थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा, वो तब देखते हैं। पहले इंडिपेंडेंट वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसमें भी वेरिएशन दिख सकता है। तो साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ध्यान रखना कि लोअर लिमिट क्या है। कई बार 1 से स्टार्ट कर देते हैं, कई बार 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इस बार 0 से स्टार्ट किया हुआ है। देखो अब आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा टर्म, ये दो में अलग तो नहीं हो सकता, पिछला क्वेश्चन तो i इंटू जे था तो अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये 10ci + 10cj है, क्या दोनों समेशन को अलग अलग कर सकता हूं, 10ci अलग कर दिया, 10cj अलग कर दिया, ठीक है। i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, 10 10, i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब 10ci के साथ क्या मैं सोच सकता हूं कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, 10cj के साथ भी 1 मल्टीप्लाइड है, मतलब 10ci वाला i के समेशन को मिल जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से लेकर 10 तक, और ये जो 1 है वो j को मिल जाएगा। यहां पे भी सेम, अब यहाँ पे i वाला फंक्शन नहीं है तो i को 1 दे दिया, और j वाला फंक्शन है वो j को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर तो 10c 0 से लेकर 10c 10 तक, द आंसर इज 2 की पावर 10, और यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक 1 को ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 11 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 की पावर 11, सो द आंसर इज 2 की पावर 10 इंटू 2 इंटू 11 दैट इज 22, या 11 इंटू 2 की पावर 11 हम लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 + x की पावर n इक्वल्स टू nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square up to ncn into x की पावर n, फाइंड समेशन i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, nci into ncj। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है, आप ऊपर वाला देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो अलग अलग कर दो, j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक। अब ये क्या है, दिस इज nc0 plus nc1 plus nc2 अप टू nc
And what is this? This is also nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn. So this is 2 की power n into 2 की power n, which is 2 की power 2n. This is the final answer. Simple. बिल्कुल करेक्ट कशिश। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार इसको ट्राई करो, लगाओ इस पे 2 मिनट, देखते हैं किस किस का सॉल्व होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एडिशन की फॉर्म में है, आप अलग अलग नहीं कर सकते दोनों टर्म्स को। क्या कर सकते हो इसमें? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज आई इंटू दिस, आई इंटू एनसीआई एनसीजे, ये एक बना दिया, जे इंटू एनसीआई एनसीजे इसको अलग बना दिया। ठीक है, अब पहला आई का समेशन है, दूसरा जे का समेशन है। ध्यान से देखना, आई वाला सारा का सारा जो समान था वो अलग कर लिया, दैट इज आई इंटू एन सी आई एंड समेशन ऑफ एन सी जे, ये तो एकदम सॉर्टेड है काम, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। अब दूसरे टर्म में आई वाला काम सॉर्टेड है, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर n, बट जे वाला जो काम है उस पे देखना पड़ेगा। अब चैलेंज क्या रह जाएगा, देखो ये और ये, इनका आंसर आपको पता है, मन में इसका समेशन ओपन करोगे, सो यू विल बी गेटिंग nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn व्हिच इज 2 की पावर है। और यहाँ पे भी जब समेशन ओपन करोगे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, इसमें भी सेम आएगा, द आंसर विल बी 2 की पावर है। अब जो चैलेंजिंग काम है वो ये वाला है, इसको कैसे करें, और ये अगर पता लग गया तो इसको तो सेम ही तरीके से करना है, क्योंकि बस आई की जगह जे लगा हुआ है। अब ये चैलेंजिंग काम हमने बहुत इजी फॉर्मेट में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस आई को मुझे हटाना, बस इस आई को हटाना है। सो वी ऑल नो, इधर ऊपर लिख रहा हूं, NCR इक्वल्स टू n बाय आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, सो आई इंटू, ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे n बाय आई n माइनस 1 सी आई माइनस 1, आई से आई कैंसल, ठीक है, बचेगा n, n तो कांस्टेंट है, इधर भी सेम, क्या करेंगे, j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, j n बाय j n माइनस 1 सी j माइनस 1। क्लियर है? अभी ये मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूं। यहां पे n बाहर आ जाएगा, समेशन ध्यान से देखो, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक n माइनस 1 सी i माइनस 1। ठीक है, और साथ में तो जो रखा हुआ उसका आंसर पता है, ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। यहाँ पे भी n बाहर आ जाएगा, समेशन j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक n माइनस 1 सी j माइनस 1। क्लियर? अब अपने मन में इसको सॉल्व करो, j का i का वैल्यू जब 0 आएगा, नीचे माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, तो j i इक्वल्स टू 0 इग्नोर हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 आएगा, सो n माइनस 1 सी 0, फिर n माइनस 1 सी 1, n माइनस 1 सी 2 अप टू n माइनस 1 सी n माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो दैट विल बी 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, बस ये अगर अपने को पता तो आंसर क्या बन गया, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू n इंटू 2 की पावर n minus 1. So the answer is 2n. Yeah, the answer is collectively n into 2 की power 2n. This is the final answer. Clear? तो यहाँ पे जो वेरिएशन किया थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा बाइनोमियल से रिलेट होके बन रहा था, बट मुश्किल सवाल नहीं है ये, इंडिपेंडेंट वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन दूंगा, एक बार इसको भी ट्राई करना पहले, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है। अब आई जे ना यूज करके m इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, और ये p इक्वल्स 0 से लेकर m तक जा रहा है, n c m इंटू m
सी पी। एक बार ट्राई करो, अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये बाहर वाला जो समेशन है ना, इसमें m बदल रहा है, m वेरी कर रहा है, ठीक है। इधर इसके हिसाब से p वेरी कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो m एक कांस्टेंट है, मैं तो m तक जाऊंगा, बट बाहर वाला समेशन कह रहा है कि भाई m तो खुद ही एक वेरिएबल है, तो कितनी बार साइकिल चलाएगा अपना। ध्यान से देखना अब इसको, अगर यहाँ पे m वेरी कर रहा है ना, ये m वेरिएबल है, तो वो अंदर किसको देखने वाला है, वो हर उस टर्म को देखने वाला है जिसमें m लगा हो। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। जिसको ये चीज समझ में आ गई वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। समझने वाली बात फिर से बोल रहा हूं, क्या थी कि बाहर वाला समेशन कर रहा है कि m वेरिएबल है, m का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बाहर वाला कह रहा है, अंदर वाला कह रहा है कि मैंने चलना m तक है, तो हम उसको बोल रहे हैं यार m तो खुद ही वेरिएबल है, तो तू जो समेशन है तेरे को अलग अलग ब्रेक के मारनी पड़ेंगी। एक बार m का वैल्यू 0 पे ब्रेक मारेगा, एक वो बनेगा, फिर m का वैल्यू 1 पे ब्रेक मारेगा, तो साइकिल बना। उस साइकिल में 0 और 1 दोनों आए, पहले साइकिल में सिर्फ 0 आया, इसमें 0 एंड 1। फिर जब m का वैल्यू 2 आया, तब 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी लिखना पड़ेगा तेरे को टर्म। m का वैल्यू जब 3 गिना गया, तब 0 1 2 3 ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई m जो है वो वेरिएबल है, तो तेरे को जरा ध्यान से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इतना सा पार्ट है, इसका मैं आंसर अंदर लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर m, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया, mc0 प्लस mc1 प्लस mc2 अप टू mcm, तो इसका 2 की पावर m। बट ये 2 की पावर m आंसर नहीं है, क्योंकि अब m भी वेरी कर रहा है, कभी 1 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है। तो हमने कहा यार इस समेशन से नहीं, अब इसी से पूछेंगे हम जो पूछना है। तो अब हमारे पास टर्म बनेगी कैसे, अब हमारे पास टर्म बन गई पहली, जब m का वैल्यू 0 तो nc0 2 का पावर 0, समझ पा रहे हो, nc1 2 का पावर 1, nc2 2 का पावर 2, nc3 2 का पावर 3 अप टू nc, लास्ट वाला क्या था, n 2 का पावर n। अब बताओ इसका आंसर क्या है, ये तो बायनॉमियल एक्सपेंशन होगी किसकी, 2 प्लस 1 की पावर n की। सो द आंसर इज 3 की पावर n। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वाले पार्ट। जब आई एंड जे या पी एंड क्यू ये सब डिपेंडेंट हो, तो वहां पे मैं एक एग्जांपल से ही इसको सम अप कर दूंगा। तो आई होप वो एग्जांपल के बाद सबको समझ में आई चीजें, ठीक है। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, दो समेशन तो लगे हुए हैं, बट दोनों के जो वेरिएबल हैं आई एंड जे वो भी कनेक्टेड है, लाइक दिस NCI NCJ, ठीक है। इस टाइप से अपने को एक सवाल दे दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसका इलाज करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार इसमें जो IJ की वैल्यूज है ना, IJ ऑब्वियसली वेरिएबल्स हैं, IJ की वैल्यू 0 से n के बीच में चल रही है। बट हाँ ये मेक श्योर करना कि I की वैल्यू या तो J के इक्वल हो सकती है, I इक्वल टू J हो सकता है, या I लेस देन J रहेगा, ठीक है। I इक्वल टू J हो सकता है या I लेस देन J रहेगा, ठीक है। मतलब NCI NCJ, अगर आप वैसे देखो NCI NCJ को, अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ध्यान से सुनना इसको, तो इसके टर्म्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, NC0 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 NC1 NC0 NC2 अप टू NC0 NCN, फिर NC1, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, I इक्वल्स टू 1 ले लिया ना, यहाँ पे I इक्वल्स टू 2, सॉरी I इक्वल्स टू 0 ले लिया, I इक्वल्स टू 1, NC1 NC0 NC1 NC1 NC
1 NC2 up to NC1 NCn when I equals to 2 NC2 NC0 NC2 NC1 up to NC2 NCn ऐसे ही NCn तक ये चलेगा NC0 up to NCn NCn। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब अब देखो ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, अगर इनकी ये डायगोनल वाली टर्म्स आप चेक करो, डायगोनल्स वाली टर्म, तो इसमें i और j दोनों इक्वल है, i एंड j दोनों इक्वल है, i एंड j दोनों इक्वल है। अगर आप ये अपर ट्राइंगल वाली टर्म्स अगर चेक करो, यहां पे i लेस देन j है, ठीक है, यहां पे i इज लेस देन j। रेड वाले में क्या था, i इक्वल्स टू j। और आप लोअर ट्राइंगल देखो, यहाँ पे i इज ग्रेटर देन j। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको क्लास 10th का एक नॉर्मल सी बात बताने लगा हूं। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस रोल किए गए थे, उसके आउटकम्स अगर सबको याद हो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अप टू 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखो तो बीच वाला रीजन जो है ये डायगोनल वाला, यहां पे दोनों आउटकम्स इक्वल है। और अगर आप ऊपर वाले पोर्शन पे जाओगे, ऊपर वाले ट्राइंगल पे जाओगे, यहां पे i इज लेस देन j, पहला वाला इज लेस देन दूसरा वाला। अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल पे जाओगे, यहां पे पहला वाला इज ग्रेटर देन दूसरा वाला। ठीक है, बिल्कुल यही चीज यहां पे भी है और यही चीज हर बार रहेगी। क्लियर है, यही चीज हर बार रहेगी। अब हमसे फिर से मैं सवाल पे निकल रहा हूं, अपने क्वेश्चन पे निकल रहा हूं। क्वेश्चन था समेशन, डबल समेशन i लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू n nci ncj। उसे स्पेसिफिकली कौन कौन सा पार्ट चाहिए, जब i इक्वल्स टू j और जब i लेस देन j है। ठीक है, मतलब उसको डायगोनल चाहिए और अपर ट्राइंगल चाहिए, डायगोनल चाहिए और अपर ट्राइंगल। यहाँ पे i इक्वल्स टू j होता है, यहाँ पे i लेस देन j होता है। बट एक बात देखो, पिछले इस फॉर्मेट में भी और इससे पिछले इस फॉर्मेट में भी, जो ये 3 पोर्शन में मैंने इसको अलग अलग किया है, ठीक है, इन सब में अगर आप ध्यान दो तो बीच वाले को अगर छोड़ दें, आप सिर्फ अपर और लोअर ट्राइंगल को देखो। जो अपर ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स और लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स एक्चुअली इक्वल है। अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स का सम और लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स का सम दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए सोच लेता हूं कि इसका आंसर क्या है, k। तो इसका आंसर भी k होगा, सम ऑफ ऑल। k मतलब सम ऑफ ऑल को मैंने k बोल दिया। ठीक है, बीच वाला तो i इक्वल्स टू j वाला पोर्शन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं समेशन ऑफ NCi NCj विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब इंडिपेंडेंटली without any restriction equals double summation when I is greater than j plus double summation when I is less than j plus double summation when I equals to j NCi NCj। हाँ भाई, ये किस किस को समझ में आ गई बात? मैंने कहा ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये जो ओवरऑल सिस्टम है ये कैसे बना है? ये उस ट्राइंगल से बना जब i लेस देन j, लोअर ट्राइंगल। ये उससे बना व्हेन i लेस देन j, दैट इज अपर ट्राइंगल। ये उससे बना व्हेन i इक्वल्स टू j। इसको थोड़ा और सजा देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू n, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स 0, लेस देन इक्वल्स टू n, और यहां तो i इक्वल्स टू j। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर भी k है, इसका आंसर भी k है, सेम आंसर है। प्लस जब i इक्वल्स टू j तब क्या हो जाएगा, NCi का होल स्क्वायर हो जाएगा, NCi इंटू NCi हो गया ना, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n, सिंपल। और ये जो इंडिपेंडेंट वाले हैं इनका आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी समेशन ऑफ NCi अलग,
समेशन ऑफ एन सी जे अलग। ठीक है, तो इसका आंसर 2 की पावर n, इसका आंसर भी 2 की पावर n, यहाँ पे 2k प्लस इसका आंसर है एन सी 0 का स्क्वायर प्लस एन सी 1 का स्क्वायर प्लस एन सी 2 का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर। बायनोमियल में इसको करेंगे, इसका आंसर कलेक्टिवली आ जाता है 2n cn। ठीक है, इसका आंसर होता है 2n cn। ठीक है, तो अपना k का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का आंसर विल कम आउट एज 2 की पावर 2n माइनस 2n cn by 2। This is the answer of k, but k is not the final answer। हमसे क्या पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज अपर ट्रायंगल प्लस डायगोनल। ठीक है, अपर ट्रायंगल इज k और डायगोनल क्या 2n cn, इसका आंसर आया। k का वैल्यू क्या बना 2 की पावर 2n माइनस 2n cn बाय 2 प्लस 2n cn। So the answer is 2 की पावर 2n plus 2n cn by 2। This is the final answer। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक एल्गोरिदम समझाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मैं आपको फाइनली एक जनरल फॉर्म में इस चीज को लिख देता हूँ कि जब भी i लेस देन j आए आपको, जब भी आपको क्वेश्चन में i लेस देन j आए, जैसे कि मैं यहाँ पे fi fj लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म fi fj लिख देता हूँ। जब भी i लेस देन j आए तो क्या होगा, टोटल i लेस देन j मतलब अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल इज टोटल माइनस बीच वाला डायगोनल। ठीक है, टोटल माइनस डायगोनल बाय 2। ठीक है, अब टोटल माइनस डायगोनल को कैसे लिखेंगे, टोटल इज इंडिपेंडेंट समेशन i इक्वल्स टू 0 से लेकर n, j इक्वल्स टू 0 से लेकर n, fi fj। अब डायगोनल विल डिपेंड क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उस टाइम पे मैं लिख दूंगा डबल समेशन व्हेन i इक्वल्स टू j। ठीक है, fi fj, तो यहाँ पे सिंपली fi का स्क्वायर हो जाता है वैसे बाय 2। सो दिस इज द आंसर। ये पहला पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है। अच्छा, अगर अपने को ऐसे तरीके से दे दिया जाए i लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू n, fi fj। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें उसने एक्चुअली सवाल क्या पूछ लिया, i लेस देन j अपर ट्रायंगल प्लस डायगोनल, इसने ये सवाल पूछा है। अच्छा, अपर ट्रायंगल प्लस डायगोनल मतलब ये जो प्रीवियस था, प्रीवियस जो अभी हमने लिखा है, प्रीवियस आंसर अबव प्लस डायगोनल हो गया। तो प्रीवियस आंसर अबव प्लस डायगोनल क्या बन जाएगा, बिल्कुल यही आंसर बनेगा बट बीच में प्लस आ जाएगा। करंट पेज, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है सबको। अच्छा, अगर i ग्रेटर देन j पूछ लें तो सेम आंसर आएगा। ये i ग्रेटर देन j लिख देता हूं यहाँ पे, जीरो लेस देन इक्वल्स टू j, i ग्रेटर देन j लेस देन इक्वल्स टू fi fj, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। इस पे बेस्ड में एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। i लेस देन j ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n, nci प्लस ncj। थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ऐड हो रहा है अंदर। ठीक है, अब मेरे को पता है कि i लेस देन j मतलब अपर ट्रायंगल, अगर अपर ट्रायंगल की बात हो रही है तो क्या लिखा जाएगा, टोटल i इक्वल टू 0 से लेकर n, j इक्वल टू 0 से लेकर n, nci प्लस ncj, टोटल माइनस डायगोनल, डायगोनल मतलब व्हेन i इक्वल टू j। ठीक है, अब ये वाला हम कर चुके हैं ना, हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, देख लेना जो भी इसका आंसर है। और यहाँ पे डबल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा NCI, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स NCI i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक। ठीक है, विच इज माइनस 2 टाइम्स
2 की पावर n, और यहाँ पे NCI NCJ इनको अलग अलग कर देंगे, NCI वाला अलग कर दिया, NCJ वाला अलग कर दिया, और यहाँ पे NCI का 2 की पावर n और NCJ जो है उसका n, ठीक है, क्योंकि NCJ को तो 1 मिला ना, यहाँ पे NCI को 1 मिला तो n आ गया उसका समेशन करके, और NCJ का 2 की पावर n बन गया। तो ये बन गया आंसर 2 की पावर n कॉमन 2n माइनस 2, ठीक है। फिर नहीं I इक्वल टू 0 से लेके n प्लस 1 आना है, करेक्शन है यहाँ पे, ऐसे किया ना, 1 NCI 1 NCJ माइनस ऑफ दिस, अब 1 0 से लेकर n तक है, ठीक है, n तक जा रहा है ना ये, तो यहाँ पे n प्लस 1 आएगा, 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n, so this is 2n plus 2 minus 2, that is 2n into 2 की पावर n, ठीक है। so this is the final answer। आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ओवरऑल को डिवाइड बाय 2 भी तो करते हैं, ठीक है। तो n इंटू 2 की पावर n आ जाएगा, किया ना लास्ट में, डिवाइड बाय 2, टोटल माइनस डायगोनल बाय 2। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। I लेस देन j ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू n, I प्लस j NCI प्लस NCJ, ठीक है, टोटल माइनस डायगोनल बाय 2, डायगोनल क्या, मैंने I इक्वल टू j, I इक्वल टू j कर दिया तो यहाँ पे I प्लस j 2i हो गया, और यहाँ पे 2 NCI हो गया, I इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। ये शायद हमने सॉल्व किया था कि नहीं किया था थोड़ी देर पहले? किया ना ये सॉल्व, n इंटू 2 की पावर 2n, ठीक, यही था शायद क्वेश्चन। लेट मी सी, I प्लस j नहीं, वो नहीं था, डिफरेंट है क्वेश्चन, वहां पे NCI इंटू NCJ था, ये डिफरेंट है क्वेश्चन। अब इसमें करेंगे क्या, फिर से अलग अलग करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अपने पास बन रही हैं 4 टर्म्स, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। I इंटू NCI, ठीक है, I इंटू NCJ, J इंटू NCI, J इंटू NCJ माइनस यहाँ पे 4 आ गया, समेशन I NCI, I इक्वल टू 0 से लेकर n तक होल बाय 2, ठीक है। अब I NCI, ठीक है, और यहाँ पे J NCJ, क्या ये सेम आंसर दे रहे होंगे कि नहीं? I NCI एंड J NCJ, और यहाँ पे लिखा हूं -4 टाइम्स I NCI, तो यहाँ पे कलेक्टिव लिख दो -2 टाइम्स फिर गलती कर गए हमने I इंटू NCI के साथ J का भी तो समेशन है, J का समेशन यहाँ पे NC1 बन जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा I NCI, I इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, ये 2 टाइम्स हो जाएगा इन दोनों को लेके, जो I का आंसर आएगा यार वही J का आंसर आएगा। यहाँ पे I का समेशन अलग चलेगा और NCJ का समेशन अलग चलेगा, सो I के समेशन मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और NCJ के समेशन में 2 की पावर n, और ये भी 2 बार हो रहा है ये दोनों टर्म्स का, ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये दोनों टर्म्स सेम आंसर दे रही है,
ठीक है, तो इसको मैंने 2 टाइम्स लगा दिया यहाँ पे, -4 टाइम्स आई एन सी आई को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एनसीआई को लिख देंगे n बाय आई, n-1c i-1, ठीक है। ये बताया हुआ है ना कैसे सॉल्व करना है, फिर i से i कैंसिल हो जाएगा, n बच जाएगा और 2 की पावर n-1 फाइनली उसका बन जाएगा होल बाय 2, ठीक है। तो बचा अब तो पार्ट इजी है। So this is 2 into n plus 1, INCI का summation is n into 2 की power n minus 1 and this is n into n plus 1, 2 की power n, ठीक है, minus we have minus 4n 2 की power n minus 1 whole by 2। देखो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो देख लो, this is 2 की power n minus 1, 2 की power n minus 1 का जो कॉमन अगर ले लें 2 की पावर n minus 1, so we have 2n plus 2 into n, that is 2n square plus 2n minus of 4n and plus we have 2 की पावर n to n into n plus 1 whole by 2। तो यहाँ से we have 2n square minus 2n, 2 कॉमन ले 2 की पावर n आ गया, n square minus n आ जाएगा, n square minus plus 2 की पावर n, we have n square plus n by 2, so this will cancel out and it will give us 2 की पावर n into n square, this will be the final answer। चलो ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, that is 2 की पावर n into n square।